जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निश्चित सिपाही का जो 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आज की इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन बुक से साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, आंत्रज्वर किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर देते जाना है। तो देखिए, आंत्रज्वर बोले या टाइफाइड बोले एक ही बात है। तो आंत्रज्वर जो है ये होता है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। तो जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और इस बीमारी में शरीर के आंत अंग को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है। और ये जो आंत्रज्वर है किस जीवाणु यानी किस बैक्टीरिया से होता है? तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण आंत्रज्वर रोग होता है। ध्यान रखना है कौन सा बैक्टीरिया है पूछा जाता है, तो साल्मोनेला टाइफी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो हैजा संक्रामक रोग है, क्षय रोग संक्रामक है, डिप्थीरिया भी संक्रामक है, लेकिन टिटेनस जो है ये संक्रामक रोग नहीं है। और ये जो है बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। तीसरा प्रश्न देखिए, किस रोग में रक्त में थक्का नहीं बनता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। और देखिए, अगर आप लोगों में से कोई चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि 16 अक्टूबर तक आपसे कोई भी बिहार मध्य निश्चित सिपाही का इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो देखिए, कौन सा रोग है जिसमें रक्त में थक्का नहीं बनता है? तो ये है हीमोफीलिया। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो आप सभी जानते हैं। तो जो भी बच्चे बी दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, डाल्टन है। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, ध्यान रखना है। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, कृत्रिम उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस के साथ साथ तीसरा क्या होता है? तो पोटेशियम होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? चलिए आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, ये किसने बताया था? तो ये बताया था कोपरनिकस ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? तो ये केपलर ने दिया था। दोनों को याद रखना है। और फ्रेंड्स, आप लोग एग्जाम देने से पहले बिहार मध्य निश्चित सिपाही के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर लें और देखें किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? चलिए आंसर बताएंगे। जी बिल्कुल, ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का रीजन क्या है? तो रीजन है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दही को बिलोकर मक्खन निकाला जाता है, इसमें भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, इसमें भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग होता है? तो अपकेंद्रन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
चलिए आंसर करते जाएंगे फटाफट से। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो जेट इंजन जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये न्यूटन के तीसरे गति नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। और न्यूटन के तीसरे नियम को रैखिक संवेग संरक्षण का नियम भी बोला जाता है। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? सभी ऑप्शंस को सही से देखिए। पराबैंगनी, अवरक्त, दृश्य प्रकाश या गामा किरणें। तो इन चारों ऑप्शन में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है चुंबकीय तरंग दैर्घ्य? तो ये अवरक्त की होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? चलिए, और देखिए आपको याद रखना है ध्वनि जो है ये एक प्रकार की यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है और इसकी पिच जो है स्वर की पिच ये आवृत्ति पर निर्भर करती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विद्युत तार विस्थापन मूलतः, चलिए आंसर बताएंगे। यानी कि घरेलू विद्युत तार जो होते हैं ये किस क्रम में रहते हैं? श्रेणी, समानांतर। तो ये जो रहते हैं हमेशा समानांतर क्रम में, याद रखिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? चलिए, तो कौन सी युक्ति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोटर क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और इसके ठीक विपरीत यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन मेटल किसकी मिश्र धातु होती है? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए आपसे एक पूछ सकता है पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? तो पीतल जो है ये तांबा प्लस जिंक की मिश्र धातु है, ध्यान रखना है। और गनमेटल जो है ये तांबा, टीन और जिंक की मिश्र धातु है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल एक प्रकार का क्या है? चलिए, तो देखिए भारी जल जो है ये एक प्रकार का मंदक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चलिए आंसर करेंगे, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग, जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? और ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, इसको खासकर ध्यान रखें। कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन जो है ये प्रकृति में अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चलिए आंसर करते जाएंगे, बिल्कुल शानदार प्रश्न है। और देखिए अगर आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें, सेशन को शेयर करें। तो कौन सी धातु है जो बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो ये चांदी है, सिल्वर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? चलिए देखिए आपसे दो प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7.4 होता है। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि अम्लीय प्रकृति का होता है या क्षारीय प्रकृति का? तो देखिए अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय प्रकृति का होता है, ध्यान रखना है। अगर 7 हो तो आप सभी जानते हैं ये उदासीन होता है। और अगर 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय प्रकृति का होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 है, यानी कि 7 से अधिक है तो ये क्षारीय प्रकृति का है, ध्यान रखना है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे पीएच स्केल का खोज किसने किया था? देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। पीएच स्केल का खोज किसने किया था? दूध निम्न का उदाहरण है। चलिए आंसर करते जाएंगे, सभी ऑप्शंस को सही से देखिए। तो देखिए आप लोगों में से बहुत बच्चे पढ़ा होगा कि दूध जो है
ये इमल्सन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये इमल्सन का उदाहरण है। लेकिन ऑप्शन में देखिए इमल्सन नहीं है, पायस दिया गया है। इमल्सन जो है ये अंग्रेजी नाम है और हिंदी में पायस बोलते हैं। तो सी ऑप्शन दोनों को याद रखना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के नाम याद रखना है। कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है? चलिए आंसर करेंगे। कौन सा तत्व है जो उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है? तो ये क्लोरीन है। सी ऑप्शन सही जवाब है। परमाणु संकेत क्या होता है? Cl और परमाणु क्रमांक 17 होता है। अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीला लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। यानी कि नीले लिटमस पेपर का रंग कैसा होगा अगर उसको अम्ल में डुबाएंगे? तो यहाँ से आपको एक ट्रिक बताए थे, याद रखना है। अनिल याद रखना है। किसको याद रखना है? अनिल को। आ से आपका क्या बन गया? अम्ल। नी से नीला और ल से लाल। तो देखिए नीले लिटमस पेपर को अगर अम्ल में डुबाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा? लाल बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए में दिया गया है लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? चलिए आंसर बताएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होता है, ध्यान रखना है। कान में देखिए पूछा जाता है कि कान में कितनी हड्डी होती है? तो 3 + 3 यानी कि दोनों कान मिलाकर टोटल 6 हड्डियाँ पाई जाती है। और मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी जिसका नाम क्या है? स्टेप्स है। ये कान की हड्डी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण जो है ये प्रोटीन से होता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। प्रोटीन की खोज किसने किया था? तो मूलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक है? चलिए आंसर करेंगे। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार जो है ये स्टार्च, यहाँ पे स्टार्च होगा, टाइपिंग एरर है। लार जो है ये स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं, टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है लार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है? चलिए आंसर करेंगे। तो विद्युत धारा को किससे मापते हैं? आप सभी जानते हैं, ए मीटर से मापा जाता है। ऐसे होता है, टाइपिंग एरर है। ए मीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइका किस काम में लाई जाती है? चलिए आंसर करेंगे। माइका जो है ये किस काम में लाई जाती है? तो इसे विद्युत उद्योग में प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा का क्या कारण है? चलिए आंसर करेंगे। हैजा का क्या कारण है? तो हैजा जो है ये होता है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? चलिए आंसर करेंगे। कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा कोयला गैस। यानी कि कोयला गैस जो है ये जीवाश्म ईंधन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग की वही इकाई है जो कि है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से किसकी इकाई संवेग की इकाई के बराबर है? तो देखिए संवेग की वही इकाई है जो आवेग की इकाई होती है। यानी कि सी ऑप्शन जो ही बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनता है, इसको ध्यान रखें। पृथ्वी के केंद्र पर छोटी जी का मान कितना होता है? चलिए, और बड़ी जी का मान कितना होता है? तो बड़ी जी का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर होता है। और छोटी जी का मान आपसे पूछ रहा है पृथ्वी के केंद्र पर यानी कि सेंटर पर, तो सेंटर पर ये 0 होता है। और ध्रुव पर पूछे
तो ध्रुव पर मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिमाण को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफार्मर कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिमाण को घटाने के लिए बोला जा रहा है, तो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? तो इसमें स्टेप डाउन होता है, याद रखना है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विद्युत धारा को जो नियत समय अंतराल के बाद अपने दिशा बदल लेती है, क्या कहा जाता है? प्रेरित धारा, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसे बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति क्या है? चलिए आंसर बोलेंगे। तो देखिए इसमें प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति कौन सी है? तो ट्रांसफार्मर है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। डायनेमो क्या करता है? तो देखिए डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और मोटर क्या करता है? मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये कौन सा यंत्र है? तो ये है टेलीस्कोप, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसकी खोज गैलीलियो ने किया था। और देखिए ऑप्शन जो डी में दिया गया है पेरिस्कोप, इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो पनडुब्बी में किया जाता है, सबमरीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो ही लाइक करना है। तो कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? ये होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 36 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।